जब हमारे शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो जाता है, तब आपको अपने जीवन में यह मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं और आपका शरीर आपको कुछ दैविक तथा आध्यात्मिक संकेत देने लगता है। अगर आप कुछ समय से पूजा पाठ या मंत्र साधनाएं कर रहे हैं, तो सूक्ष्म शक्तियां आपकी पूजा पाठ मंत्र साधना से धीरे धीरे जागृत होती हैं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो एक साथ कहीं देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। ऐसे में सभी देवताओं की शक्तियां हमारे साथ चलने लगती हैं। कई लोग भगवान शिव और माता काली की एक साथ आराधना करते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ शिव शक्ति का संपर्क स्थापित हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि माता काली की 64 योगिनी माँ के आदेश से ही कार्य करती हैं। माता काली ही उन्हें भेजते हैं कि मेरे भक्त को मेरी शक्ति का आभास कराओ। माता काली अपनी योगिनी शक्ति से अपने भक्त के हर कार्य करवाती है। ऐसे ही भगवान शिव के भी अपने दूत होते हैं जो भगवान शिव की मान्यता और उनके आदेश पर कार्य करते हैं। अगर कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है, तो उन्हें भी भगवान शिव के दूतों की कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कई बार तो ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। तो ऐसे ही अगर आपके शरीर में माता काली या भगवान शिव की शक्ति का अंश बैठ जाता है, तो आपके अंदर यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिनकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अगर आप यह लक्षण कभी भी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके आसपास ही हैं और दोनों ही शक्तियां आपके अंदर आने के लिए तैयार हैं। जब शिव शक्ति का अंश आपके अंदर मौजूद होगा, तब आपको यह दिव्य लक्षण दिखाई देंगे। कृपया इन लक्षणों को ध्यान से सुनें और बारीकी से समझकर इन पर गहन विचार करें, क्योंकि अगर आप शिव या शक्ति के उपासक हैं, तो हो सकता है कि यह लक्षण आपको दिखाई दे। लल्ली बिना किसी देरी के आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला लक्षण, जब आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है, तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पूजा या मंत्र जाप करते समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। मंत्र जाप करते समय आपको अपना शरीर अति हल्का अनुभव होने लगेगा। अगर यह लक्षण मंत्र जाप समय आपको दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो चुका है। अगर आपको अपना शरीर ऐसे ही हल्का महसूस होता है, तो इसका यह अर्थ भी होता है कि आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से ही हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव और दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। दूसरा लक्षण, जब कोई शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है, तब आप यह चीज भी नोट करना कि आपकी आंखों में लालिमा सी छा जाएगी, यानी आपकी आंखें हल्की हल्की लाल हो जाएंगी, हल्की लालिमा से भर जाएगी। आपकी आंखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। अगर ऐसे में आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपकी आंखों के दिव्य तेज से उस नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की सारी नकारा ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यह विशेष लक्षण किसी किसी भक्ति में ही दिखाई देता है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तीसरा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है, तो आपको शुरुआती दिनों में अपनी गर्दन में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, लेकिन घबराइए नहीं, यह लक्षण बस शुरुआती दिनों में ही दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपके चक्कर पर विराजमान है, यानी दिव्य शक्ति अब आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करेगी। अगर यह लक्षण आपको पूजा पाठ के मंत्र जाप करते समय दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का अंश आ चुका है। चौथा लक्षण, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर असीम ऊर्जा का वास है और यह ऊर्जा आपसे कुछ जन कल्याण के कार्य करवाना चाहती है। पांचवा लक्षण, जब भगवान शिव या माता काली की शक्तियां आपके आसपास होती हैं, तो मंत्र जाप करते समय आपको ध्यान में सफेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई साधक तो मंत्र जाप करते करते बैठे बैठे ही सो जाते हैं। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। यह घटना कुछ ही समय के लिए होगी, फिर आपको ध्यान में भगवान शिव अपने शिवलोक व अन्य लोकों की सैर करवाते हैं। यह बहुत ही कम और विशेष भक्तों के साथ होता है। छठा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है, तब दूसरे लोगों को आपके अंदर से एक सुगंध सी आने लगती है। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो, तब आपको भी यह सुगंध आने लगती है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे,
तो निश्चित ही दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर हो चुका है। 7वां लक्षण, जब आपके शरीर में दिव्य शक्ति का अंश आ जाता है तो कभी कभी किसी किसी साधक के पैरों के तलवे हल्के हल्के लाल से हो जाते हैं। पैरों के तलवे में हल्का दर्द भी महसूस होता है, लेकिन यह दर्द कुछ समय के बाद समाप्त भी हो जाता है। 8वां लक्षण, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आपका सिर घूम रहा हो, जैसे आपका दिमाग घूम रहा हो। ऐसा आपको महसूस होगा तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियां आपके आज्ञा चक्र पर बैठने वाली हैं, जिससे आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होने पर मनुष्य को भूत और भविष्य की घटनाओं का पता लगने लगता है। साधक अपनी खुली आंखों से ही सूक्ष्म शक्तियों को देख पाता है। आप इन लक्षणों को कभी भी गलत ना समझें। ये लक्षण अति शुभ होते हैं और इन लक्षणों के बारे में आगे किसी को ना बताएं। ये लक्षण केवल उस मनुष्य को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। 9वां लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करते आपकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। यह मंत्र जाप करने पर अधिक होता है। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। 10वां लक्षण आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन मंत्र में इतना रम जाता है कि आपका मंत्र जाप से उठने का मन ही नहीं करता। आपको मंत्र जाप करते समय अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और आप मंत्र जाप जपते रहते हैं। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाए कि आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है और दिव्य शक्तियां ही आपको आनंद का अनुभव कर रही हैं। ये शक्तियां आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी देती हैं और आपकी भक्ति में आपका मार्गदर्शन भी करती है। अगर इन 10 लक्षणों में से 3-4 संकेत आपको कभी भी मिल जाए तो समझ लेना कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति जरूर मौजूद है। दिव्य शक्ति आपके साथ साथ चल रही है। कभी कभी कुछ साधकों के माथे पर ऊंहे हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होता है। जहां हम तिलक करते हैं, माथे के उस हिस्से पर हमें खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में साधक को समझना चाहिए कि दिव्य शक्ति आपका दिव्य दृष्टिकोण खोलना चाह रही है। इन शक्तियों से शरीर में होने वाला दर्द कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसलिए आप अपनी पूजा पाठ और मंत्र साधना ही करते रहें। कभी कभी कुछ साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती रहती है जो उनके जीवन में सकारात्मक को बढ़ाती है। लेकिन यह लक्षण केवल उन्हीं भक्तों को दिखाई देते हैं जो नियमित नियम से अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना करते हैं। पूजा पाठ और साधना में नियम सबसे जरूरी है। बिना नियमों से की गई साधना फलित नहीं होती। इसलिए अपने नियमों को दृढ़ रखकर पूजा पाठ और मंत्र साधनाएं करें। इसी विषय से संबंधित हमने अन्य वीडियो भी बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मार्गदर्शक लगी है तो इस जानकारी को अपने भक्त मित्रों में भी शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।